क्यूबीएस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए मित्रों, हम सब आज चंदा मामा को याद करें और इसी बहाने हम लोग मातुल चंद्र नामक इस पाठ को भी पढ़ें और समझें। यह 15वां पाठ है। पंचदशः पाठः मातुल चंद्र। इससे पहले हम लोगों ने अह आह पढ़ा था। अब आइए हम लोग यह 15वां पाठ को पढ़ेंगे। यह अंतिम पाठ है रुचिरा प्रथम भाग का। 6वीं कक्षा की पुस्तक है। इसके बाद हम 7वीं कक्षा की पुस्तक को पढ़ेंगे मित्रों। हाँ, अंतिम में जो शब्द रूप है, धातु रूप है और कारक है उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं हम सीधा चंदा मामा की ओर। चंदा मामा को हम सब याद करते हैं, चलते हैं। तो मित्रों, यह पंचदशः पाठ आप लोगों का यह है 15वां पाठ मातुल चंद्र। या मातुल चंद्र में जो है संबोधन है, ध्यान देना है। संबोधन में ही जो है प्रयोग करना है और इस गीत में संबोधन शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। तो मातुल चंद्र जो है यह संबोधन का है। हे चंदा मामा, है ना। तो मातुल चंद्र, जैसे राम शब्द का होता है ना, राम, हे राम नहीं बोलते, हे राम। उसी तरह हे मातुल चंद्र। अब आगे जब गीत का शुरुआत करेंगे हैं तो पहले ही हम थोड़ा हेडिंग आप लोगों को बता दूं। यहाँ जो कुत है ना, कुत, कुत में विसर्ग है। इस विसर्ग का लोप हुआ है। कुतः मतलब कहां से। इतः मने होता है यहाँ से। कॉपी कलम लेके नोट करिए। इतः मतलब यहाँ से, ततः मतलब वहां से, कुतः मतलब कहां से, और सर्वथा मतलब हर जगह से। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ कुतः के विसर्ग का लोप हुआ है क्योंकि आगे स्वर वर्ण आकार है ना। तो आपको जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से बताऊंगा। फिर भी आप ये जाना करिए कि यहाँ कुतः में विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे गीत की ओर। मैं गाऊंगा, मेरे साथ आप सब भी गाएं, गुनगुनाएं। जब आप गाते हैं गीत को अच्छे से तो आपके छात्र जितने होंगे, आप जब विद्यालय में पढ़ाएंगे तो वहाँ छात्र आपको बहुत आपको मानेंगे। मानेंगे कहने का अर्थ है आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो शिक्षक जो है गीत बढ़िया से गाता है, लयबद्ध छात्रों को सुनाता है, सिखाता है, तो उनसे काफी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग गीत गाएंगे अच्छे से। कुत्ता, प्रारंभ करते हैं। कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, अतिशयविस्तृतनीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। फिर से देखिए, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कथमायासि नभो मम गेहं, मातुलकीरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। फिर से वही लीजिए आप। कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश नैव दृश्यते क्वचिदवकाश। आइए आगे देखते हैं। धवलं तव चन्द्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र, मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। आइए अंतिम
पंक्ति को हम देखें, यहाँ से प्रारंभ, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिम। त्वरित मतलब जल्दी, तो कहता है त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिम प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिम किन्नायास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। फिर से देखिए एक बार, त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्नायास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इस प्रकार से यह मातुल चंद्रा जो है चंदा मामा का गीत हम लोग गा लिए। अब आइए इसका अर्थ को देखते हैं। कुत्ता माने कुत, यहाँ जो कुत्ता है, कुत्ता के मैं कह रहा हूँ बार बार, उस विसर्ग का क्या हुआ, लोप हो। कुत्ता मतलब कहां से। तो जी हाँ मित्रों, अब आइए हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। भाव आप यह समझना, इसमें भाव यही है कि जो लिखा है ना कि कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत मतलब मैंने कहा कहां से, आगच्छसि मैंने आ रही हो, आ रहे हो व आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा तुम कहां से आ रहे हो। सी यहाँ है ना आगच्छसि अर्थात त्वम, भाव क्या लेंगे अब, त्वम माने तुम कहां से आ रहे हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, ने हे चंदा मामा तुम कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे। गमिष्यसि मतलब तुम कहां जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश। यह जो आकाश है, नीला आकाश है, अतिशय विस्तृत है, बहुत विस्तृत नीला आकाश है, कहीं भी खाली जगह, क्वचिद अवकाश नैव दृश्यते, कहीं भी खाली जगह नहीं दिख रही है। हे चंदा मामा तुम कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत्र आगच्छसि मातुल, कथम प्रयास, किस लिए तुम प्रयास कर रही हो। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहां से आ रही हो, कहां से आ रही हो मातुल चंद्र अर्थात कहां से आ रही हो हे चंदा मामा। अर्थ यहां मातुल चंद्र का चंदा मामा, मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा। हे चंदा मामा इस नीले आकाश में, इस विस्तृत आकाश में कहीं भी खाली दिखाई नहीं दे रही है, तुम कहां से आ रहे हो, है ना। कुत आगच्छसि, और इसमें जो तीसरी पंक्ति है, कथम प्रयाससि मातुल चंद्र, यह ना कथम माने किस लिए, कैसे, क्यों प्रयास कर रही हो। कथम प्रयाससि, प्रयाससि क्यों प्रयास अति, यास्यसि यहाँ जो है, कथम प्रयाससि मातुल चंद्र जो है यहाँ पर कहां से, कथम माने कैसे आ रही हो, प्रयाससि याति याता यान्ति रूप है, पहले लिख लीजिए आप लोग। याति जाने के अर्थ में, जब आंग उपसर्ग यहां लगा देते हैं तो आयाति हो जाता है, अर्थात आने के अर्थ। आता है तो आयाति और जाता है तो याति। याति याता यान्ति यास्य याथ याथ यामि यावयाम, तो यहां पर है प्रयास्यसि, क्या है प्रयास्यसि, तो याति का क्या हो जाएगा लिट लकार में, याति का यास्यति यास्यत यास्यन्ति यास्यसि यास्यथ यास्यथ यास्यामि यास्याव यास्य, जाएंगे के लिए यास्यति, तुम घर जाओगे, त्वं गृहं यास्यसि, तो यहां उसी तरह है प्र उपसर्ग लगा दिया है, प्रयास्यसि, प्र क्या है यहाँ उपसर्ग है। कथम मतलब कैसे, कैसे जाओगे। हे चंदा मामा इस नीले आकाश में, इस विस्तृत नीले आकाश में कहीं भी, इस आकाश में कहीं भी खाली, क्वचित अवकाश न दृश्य, कहीं खाली नहीं दिख रही है, कोई स्थान खाली ही नहीं है इस नीले आकाश में, विस्तृत आकाश में। कथम प्रयाससि कैसे जाओगे, प्रयाससि हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहां से आ रहे हो, हे चंदा मामा कहां से आ रहे हो। कथम प्रयाससि कैसे जाओगे इस नीले आकाश में, इस विस्तृत आकाश में। तो यास्यति यास्यतः वो लिख लीजिए आप लोग,
ठीक है, यहाँ प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रयास्यति बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। याति याता यान्ति यासी याथा याथा यामी यावा याम जो ये लट लकार में जो जाने के अर्थ में हुआ है, ठीक है, उसी का जो है लिट लकार में बन जाता है यास्यति यास्यत यास्यन्ति। और यास्यसी जो है ये तुम के लिए आया है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ, तुम कैसे जाओगे, कथम प्रयास्यसी तुम कैसे जाओगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आ रहे हो हे चंदा मामा। आइए इसके आगे चले। कथम आयासी नभो मम गेहम, क्या लिखा, कैसे, कथम न कैसे, आयासी आयासी नभो, यहाँ आयासी जो है ये लट लकार में प्रयोग हुआ, आयाति आयात आयाति आयत आयंती आयांती, और आयासी आयाथ आयथ। तो आयासी जो है ये लट लकार का है, तम आयासी। अब यहाँ कथम आयासी न भो मम गे, मेरे घर क्यों नहीं आते हो, तो मम गेहम, गेहम ने घर, कथम न आयासी क्यों नहीं आते, मातुल हे मातुल हे मामा, किरसी कथम न स्नेहम। आगे क्या है दूसरी पंक्ति देखिए, मातुल किरसी कथम न स्नेहम, तुम स्नेह क्यों नहीं, किरसी बिखार रहे हो, माने प्यार क्यों नहीं करते हो, स्नेह माने क्या होता है, प्यार, ठीक है। अर्थ यही लीजिए कि हे चंदा मामा तुम मुझे या मुझ पर स्नेह अर्थात प्यार क्यों नहीं बिखेर रहे हो, मेरे लिए स्नेह क्यों नहीं बरसा रहे, बिखेर रहे हो। यहाँ जो लिखा है ना ये कीरसी, कीरति कीरता किरंती लिख लीजिए, कीरसी किरथा किरथा किरामी किराव किरामा, तो ये कीरसी बिखारने के अर्थ में। तो हे चंदा मामा कथम न स्नेहम कीरसी, अर्थात स्नेह, स्नेह मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखार रही हो, ये अर्थ आपका आ जाएगा। आगे चले मित्रों, तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए कि हे चंदा मामा तुम मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि, कदा आगमिष्यसि, यहाँ संधि हो गया है, तो कब आएंगे मेरे घर, आप कब आएंगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, बच्चे बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे रात को देख करके चंदा मामा कुत कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आ रहे हो, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कब मेरे घर आओगे। आगे देखिए, कहे धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम, तव माने तुम्हारा, और चंद्रिका वितानम, ये जो चंद्रिका अर्थात चांदनी है, चंद्रमा की जो चांदनी है, ठीक है, तो चंद्रिका वितानम ये शब्द आया है, बहुत ही सुंदर शब्द है। बच्चे कह रहे हैं चंद्रमा से, हे चंदा मामा से कि तुम्हारी तव चंद्रिका वितान, तुम्हारे जो चांदनी रूपी जो चांदनी है यह श्वेत है, धवलम धवलम तव चंद्रिका वितानम, हे चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है, ये चांदनी जो फैली हुई है वह सफेद है, हे चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है, तारक खचितम सित परिधानम। आगे क्या बोले, पहले क्या था कि धवलम तव चंद्रिका वितानम, आगे तारक खचितम सित परिधानम। तारक खचितम मन तारों से सुशोभित, खचितम मन सुशोभित, तारों से सुशोभित यह सित परिधान, परिधान मतलब वस्त्र जो है एकदम श्वेत है, और कैसा है, श्वेत है, और किस तरह है, सुशोभित है, बोले तारों से सुशोभित यह श्वेत वस्त्र है, मह्यम दास्यसी मुझे दोगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा क्या मुझे दोगे, यह जो तारों से सुशोभित जो यह श्वेत वस्त्र है तुम्हारा, क्या तुम मुझे दोगे, तो मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, तुम मुझे दोगे। आगे कह रहे हैं कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आ रहे हो चंदा मामा, कहाँ से आ रहे हो। आगे चलिए, त्वरितमे हि मे श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय प्रीतिम, फिर से देखते हैं, त्वरितमे त्वरितमे त्वरितम एहि,
त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिम प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिम। एक एक अर्थ को देखिए आप। त्वरितम मतलब होता है शीघ्र, ठीक है। एही मतलब आओ, ठीक है। एही यहाँ त्वम है, इसीलिए एही मध्यम पुरुष एक वचन में। एही माने तुम आओ, माने त्वरितम एही, जल्दी आओ, शीघ्र आओ। माम श्रावय, मुझको, माम माने मुझको, श्रावय माने सुनाओ, क्या? गीति, गीत को। शीघ्र आओ, शीघ्रता पूर्वक जल्दी आओ। त्वरितम एही माने जल्दी आओ, मां माने मुझको, श्रावय गीतिम सुनाओ गीत। जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुला, ए प्रिय मामा, मातुले प्रिय मामा, चंदा मामा, वर्धाया में प्रीति, मेरी प्रीति को, मेरे स्नेह को, मेरे प्यार को बढ़ाओ। वर्धाया, यहाँ वर्धाया भी जो है मध्यम पुरुष एक वचन में आप लिख लेंगे। वर्धाया, लट लकार में आप वर्धयति, वर्धयता, वर्धयंती, वर्धायसि, वर्धयता, वर्धयथा, वर्धयामि, वर्धयाव, वर्धयाम। तो लोट में बन जाता है वर्धय, वर्धयतु, वर्धयताम, वर्धयंतु, वर्धय, वर्धयतम, वर्धयत। तो वर्धय अर्थात बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? मैं माने मेरा, मेरे जो मेरी प्रीति है, मेरा स्नेह, मेरे लिए आप स्नेह को बढ़ाओ। प्रिय मातुल, चंदा मामा, मेरे स्नेह बढ़ाओ। किन्न, किम, फिर है न, तो हो गया किन्न। फिर आयास्यसि, आयास्यसि जो बना है यहाँ भी ऋट लकार का है। आयास्यति, आयास्यत, आयास्यन्ति, आयास्यसि, ये ऋट लकार में। क्या नहीं आओगे? मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, बच्चे कह रहे हे चंदा मामा क्या नहीं आओगे? किम न आयास्यसि, क्या नहीं आओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आ रहे हो? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आ रहे हो? तो मित्रों ये रहा गीत। अब सीधा हम चलेंगे प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न से पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ में आप देख लीजिए, मातुल चंद्र मतलब वही चंदा मामा, ठीक है। ये मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा। आगे कुता, कुता मतलब कहाँ से? अतिशय, ये जो है अतिशय माने होता है विशाल, अति विशाल। दृश्यते, दिखता है, वह देखती है। क्वचित मतलब कहीं भी, अव्यय पद है, इसका रूप नहीं चलता। एनीवेयर जिसको इंग्लिश में करते हैं। प्रयास से हमने जो कहा था कि जाओगे व जाओगी। यास्यति, यास्यत, यास्यन्ति, जाता है तो याति, और जाएगा तो यास्यति। यहाँ पर मध्यम पुरुष में बनेगा। गेहम मने घर को, किरसिम ने बिखरते हो व बिखेरती हो। धवलम मने सफेद फैली हुई चांदनी को कहते हैं चंद्रिका वितानम। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी यह चांदनी रूपी जो है, ये फैली हुई है जो चांदनी, श्वेत चांदनी, वह फैली हुई है। सुशोभित जो है यह चांदनी, वह फैली हुई है। और कैसा है? धवलम अर्थात सफेद है। चंद्रिका रूपी चांदनी सफेद है, ठीक है। आगे देखिए, तारक खचितम, तारक खचितम ने तारों से सुशोभित। सिद्ध परिधान मतलब सफेद वस्त्र। मह्यम मने मुझे, त्वरितम ने शीघ्र, ठीक है। यही मतलब आओ, ये देख रहे हैं आओ। श्रावय मतलब सुनाओ। श्रावयति, श्रावयतः, श्रावयंती, लट में बनता है। लोट में श्रावयतु, श्रावयताम, श्रावयंतु लिख लीजिए। और श्रावय मध्यम में सुनाओ, तुम मुझे गीत सुनाओ। त्वम माम गीतम श्रावय, तुम मुझको गीत सुनाओ, बन गया वाक्य। वर्धय मतलब बढ़ाओ। मैं प्रीतिम वर्धय, त्वम मैं प्रीतिम वर्धय, तुम मेरी प्रीति को बढ़ाओ, मेरे स्नेह को बढ़ाओ। आगे चलें। वर्धय समझ गए। आइए मित्रों अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। बाल गीतम का है साभिनयम सस्वरम गायता। जी हाँ, अभिनय पूर्वकम, इसलिए यहाँ हो गया साभिनयम। और सस्वरम अर्थात स्वरेण सहितम इति सस्वर, स्वस्वर आपको गाना है। कि क्या था गीत का? पहले पंक्ति को थोड़ा याद कर लेता है। क्या था सबसे पहले? कि कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे गाते रहेंगे। अब नहीं होगा तो शॉर्ट वीडियो हम और अच्छा से अच्छा बना करके भेज देंगे। आप लोग खूब गाइएगा और याद करिएगा, बच्चों को भी याद कराइएगा, अपने विद्यालय में भी। आगे चले 2 नंबर, पद्यांशान योजयत। जो पद्य के जो अंश हैं इनको योजयत मैंने जोड़ना है। गीत देखिए, देखते हैं आप लोगों को गीत याद है क्या नहीं। चलिए सब कोई फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, बताते चलिए कौन सा पंक्ति कहाँ जाएगी। ठीक है,
सबसे पहले बोला मातुल कीरसी, तो मातुल कीरसी के बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएगा यह पंक्ति, बोलिए आप लोग। मातुल कीरसी, मित्रों आप सभी को उत्तर देना है, मैं नहीं बोलूंगा, आप सब जल्दी से कमेंट्स करिए, फिर मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा कि क्या कह रहे हैं। जी मित्रों, तो आप लोग सीधा सीधा देते रहिए। देखिए, मातुल कीरसी, तो कथम न स्नेहम, ये हो जाएगा आपका। बच्चे कह रहे हैं चंदा मामा से कि कथम न क्यों न स्नेहम, स्नेह को क्यों न कीरसी, क्यों नहीं बिखेरते हो हे चंदा मामा तुम, स्नेह अर्थात प्यार को क्यों नहीं बिखेरते हो। तारक खचितम सित परिधानम, तारक रूपी सुशोभित यह शीत परिधानम, सुंदर श्वेत वस्त्र है तुम्हारा। बोले त्वरितम एहिमाम, त्वरितम एहिमाम श्रावय गीतिम, ये हो जाएगा आपका श्रावय। ठीक है, त्वरितम शीघ्र ही मुझको गीत सुनाओ। आगे, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, ये हो जाएगा, यह नीला आकाश बड़ा विस्तृत है, अतिशय विस्तृत। फिर बोले धवलम तव चंद्रिका वितानम, यह चंद्रिका रूपी जो चांदनी है, जो धवल है, क्या है, एकदम धवल है, सफेद है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया दो। अब आइए 3 नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। पद्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जी हाँ, रिक्त स्थान भरना है मित्रों। तो क्या है, प्रिय मातुला, संबोधन में क्या है, प्रिय मातुला। आगे क्या होगा, वरधाय में प्रीतिम, या लिखिए, या मैं टाइपिंग करता हूँ, रुकिए, देख के लिखते चले आप लोग फटाफट। कहता हे चंदा मामा वरधाय में प्रीतिम, ये हो गया, प्रीतिम में अनुस्वार दे दीजिए, क्योंकि आगे प्रीतिम तो ही है लिखा हुआ, में हो जाएगा, वरधाय में। ठीक है, अब आइए नीचे, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हो जाएगा मातुल चंद्र। देख लीजिए मित्रों एक बार ध्यान से आप लोग भी, ठीक है, गद्यांश को मित्रों। तो ये हो गया मातुल चंद्र। यहाँ पर आप संबोधन का चिन्ह अवश्य दें, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र में क्या हुआ, ये संबोधन का यहाँ आप चिन्ह देंगे। ठीक है, तो संबोधन वाला आपको चिन्ह देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दे दीजिएगा, ये रहा। आइए अब नीचे, फिर क्वचित अवकाश कहाँ है ना, तो क्वचित अवकाश जो है, नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, ये होगा नैव दृश्यते, क्या बन जाएगा, नैव दृश्यते। थोड़ा सा इसको यहाँ बड़ा कर लेते हैं, ये लिखिए, ग नंबर में क्या होगा, नैव, फिर दृश्यते, नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, कहीं भी अवकाश नहीं है, खाली है ही नहीं, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, चंदा मामा से करें। घ नंबर में आइए, दास्यसी मातुल चंद्र, मह्यम हो जाएगा, मह्यम, क्या होगा, मह्यम, मह्यम, ये तम मह्यम दास्यसी, क्या तुम मुझे दोगे, मह्यम हो जाएगा, मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र। आगे चले मित्रों, 9 नंबर चलते हैं। क्या है, कथम न, कथम आयासी न में गेहम, में हो जाएगा। तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका में। ठीक है, ये कथम आयासी न, उसके बाद में ये हम, मेरे घर क्यों नहीं आते, ये हो गया। चलते हैं 4 नंबर की ओर मित्रों। जो 4 नंबर का है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कहा है, अस्मिन पाठे कह मातुला, इस पाठ में मामा कौन है, तो चंद्र लिख दीजिए, यहाँ कहा है ना, तो चंद्र। नीलाकाश की दृश्य अस्ति, कैसा है नीलाकाश, विस्तृत, अतिशय विस्तृत। ठीक है, मातुल चंद्र किम न किरति, तो मातुल चंद्र किम न किरति, क्या नहीं, तो स्नेहम लिख दूं, क्या आप लोग लिख लेंगे। देखिए, क नंबर में अस्मिन पाठे कह मातुला, तो हो जाएगा चंद्र, ख में, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं आपको, क नंबर, ये
क नंबर हो गया चंद्र। ठीक, ख में आइए। नीलाकाश की दृश्य अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत, ये अतिशय विस्तृत। ग नंबर कर मातुल चंद्र किम न कीर्ति, कीर्ति क्या नहीं बिखेरते हैं, बोला स्नेहम, स्नेहम। घ नंबर क्या है, घ नंबर में मातुल चंद्र अति किम श्रावयति, श्रावयितुम शिशु चंद्रम कर गीतिम, गीति को, गीतिम ये हो गया आपका ङ नंबर। गीतिम, गीतिम को गीत को सुनाने कह रहे हैं, सुनाने को। आगे देखिए ङ नंबर चंद्र से शीत परिधानम कथम, उनका चंद्र का जो है शीत परिधान कैसा, धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम शिव परिधानम। चंद्र तारक खचितम, ताराओं से सुशोभित है उनका सुंदर सा वस्त्र, वही बोला तारक खचितम। यहाँ लिखिए ङ नंबर में शीत परिधानम कथम अस्ति, तो क्या होगा तारक खचितम। एक जरा सा तारक खचितम हो गया। चलिए मित्रों 5 नंबर की ओर चलेंगे। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तित। संबोधन में आपको जो है निम्नलिखित, जैसे चंद्र, चंद्र, शिष्य का शिष्य, उसी तरह आप लिख लेंगे गोपाल का गोपाल लिख लेंगे, बालिका बालिके, प्रियमवदा का प्रियमवदे हो जाएगा, लता लते हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रियम वदे, फिर लता का संबोधन में क्या बनेगा लते, फल का फल बन गया। ठीक है, फल का फल। अब आइए मित्रम का, मित्रम यहाँ है ना, मित्रम का मित्र होगा, मित्र। पुस्तकम का पुस्तक हो जाएगा मित्र, पुस्तकम का क्या होगा पुस्तक, पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तक, ये संबोधन में। अब आइए रवे, रवि का क्या हो गया रवे, उसी तरह मुनि का क्या होगा मुने, मुनि का मुने संबोधन में। या आप लोग याद कर लेंगे मित्रों, मुने महर्षव मुंह नोए करने मुने, इस तरह हो गया क। और क्या है मित्रों देख रहे हैं कवि, कवि का कवे, जैसे मुनि का मुने तो कवि का कवि, ये आपका संबोधन का चिन्ह हो गया। आगे चलते हैं। साधु का साधो, भानु का उसी तरह भानो लिख लेंगे। ठीक है, भानु का भानो लिख लेंगे, पशु का पशु लिख लेंगे, नदी का हे नदी, नदी दीर्घ कारांत, इसलिए नदी में जब भी संबोधन होगा हर्ष हो जाएगा। देवी का क्या हो जाएगा संबोधन में हर्ष हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये देवी, ये उसी तरह मानिनी का जो मानिन शब्द है, मानिनी तो मानी क्या हो जाएगा, जैसे गुणिनी होता है ना उसी तरह गुणी मानी, जैसे देवी में हुआ है ना वैसे ही इसमें भी हो जाएगा मानिनी में। ये देखिए मानिनी में दीर्घ है, आप क्या करें उसको ह्रस्व कर दें मानिनी, और वहां संबोधन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया। इस तरह से ये हो गया आपका। आइए 6 नंबर में कुतः कदा कुत्र कथम किम, अब इसको भरते चलिए आप लोग। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, ऐसे ना प्रश्न करेंगे कि जगन्नाथपुरी कहाँ है। ठीक है, तो कुत्र, ये कुत्र आ जाएगा यहाँ, तुम, हाँ कदा, ये देखिए ये कदा यहाँ आ जाएगा, ख नंबर में आपका कदा आ जाएगा। ठीक है, तुम कुत्र पूरीम कदा पूरीम गमिष्यसि, तुम कब पूरी जाओगे। ग नंबर बोले गंगा नदी, गंगा नदी कुतः, ये हो जाएगा ग नंबर, यहाँ आ जाएगा आपका ग, गंगा नदी कहाँ से बहती है, कुतः प्रवहती। ठीक है, घ नंबर का है तब स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो ये कथम आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा, तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। और ङ नंबर वर्षा काले मयूरा, वर्षा काले मयूरा प्रश्न हो रहा है ना क्या करता है, तो वर्षा काले मयूरा प्रश्न हो रहा है किम कुर्वन्ति, यहाँ किम भर देना है आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्सम शब्दान लिखा था, तत्सम शब्दान, मामा को मातुला कहते हैं,
मामा को क्या कहते हैं? मातुला, मोर को मयूरा, तारा को तारक व तारा, कोयल को कोकिला, ठीक है, पीका, कबूतर को कपोतः कहते हैं। संस्कृत में ये सारा शब्द हम आप सभी को बता दिए। आप हिंदी में भी इसी तरह जो है इनका लिख लेंगे। आगे चले, बस ये समाप्त हो गया मित्रों। हाँ, अधिक समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आप लोग समय भी देखें और सही समय पर आप समाप्त भी करें पाठ को। तो इस तरह से आपका मित्रों यह हो गया अंतिम, ये जो चंदा मामा वाला था, मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। मित्रों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो अवश्य लाइक करिएगा। यह आपका कर्तव्य होता है। मेरा जो कर्तव्य था मैंने वह पूर्ण रूप से किया, तो आप भी अपना कर्तव्य पूरा करें। इसी अपेक्षा के साथ साथियों विदा लेता हूँ। फिर हम अंतिम भाग को देखेंगे, जो उसमें शब्द रूप बचा है, जो धातु रूप बचा है, फिर उसका भी हम सब अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जाते जाते मित्रों, मैं आप सभी से एक और कह देना चाहूँगा, अभी तक यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी हमारे सदस्य हो जाएंगे। पूर्ण रूप से भी हो जाएंगे, मन से भी हो जाएंगे, दिल से भी हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।